تحت الكساء خزا برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلباتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثنا بالحق نبي واصطفانا بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. قال علي زول لا يحزن وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثنا بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكزى الله حاجته. وقال علي وقال علي زول لا يفزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات الله محمد وآل محمد. हाय ज़ैनब हाय ज़ैनब हाय ज़ैनब हाय ज़ैनब क्या देखती है सुगरा ज़ैनब के आंसुओं में क्या देखती है सुगरा ज़ैनब के आंसुओं में मंजर है
वाला का ज़ैनब के आंसुओं में। बरछी का जख्म ताज़ा ता जिंदगी रहेगा, बरछी का जख्म ताज़ा ता जिंदगी रहेगा। अकबर का है कलेजा ज़ैनब के आंसुओं में। अकबर का है कलेजा ज़ैनब के। अब्बास के बुरे लाखों की दास्ता है, बहता है गम का दरिया ज़ैनब के आंसुओं में। बहता है गम का दरिया ज़ैनब के है। दीदा है तसव्वुर तुझको दिखाई देगा, है दीदा है तसव्वुर तुझको दिखाई देगा। छोटा सा एक झूला ज़ैनब के आंसुओं में। छोटा सा एक झूला ज़ैनब। जिंदान शाम में छोटी सी कब्र लेकिन, जिंदान शाम में है छोटी सी कब्र लेकिन, मौजूद है सकीना ज़ैनब के आंसुओं में। मौजूद है सकीना ज़ैनब के। जुल्मों सितम के मंज़र सब देख ले मदीना, हाय जुल्मों सितम के मंज़र सब देख ले मदीना। है शाम और कूफा ज़ैनब के आंसुओं में। है शाम और कूफा ज़ैनब के आंसुओं में। शबीर पेशेदार में जाएगे साथ लेकर, शबीर पेशेदार में जाएगे साथ लेकर। भीगा हुआ अमामा ज़ैनब के आंसुओं में। भीगा हुआ अमामा ज़ैनब। बेपर्दगी का नाम कैसे अदील लिखे, हाय बेपर्दगी का नाम कैसे अदील लिखे। खुद देख ले जमाना ज़ैनब के आंसुओं में। खुद देख ले जमाना ज़ैनब के आंसुओं में। क्या देखती है सुगरा ज़ैनब के आंसुओं में।
मंजर है करबला का ज़ैनब के आंसुओं में। वातला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह। सलामती इमाम ज़माना बावाज़ बुलंद सलवात। हुसैन ज़माना सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है। अदब से गुंबदे खिज़रा सलाम कहता है। अदब से गुंबदे खिज़रा सलाम कहता है। लहू डूब के सहरा सलाम कहता है। तुम्हारी प्यास को दरिया सलाम कहता है। तुम्हारी प्यास को दरिया सलाम कहता है। ज़बां पे छाले उठे ये दुआ के लिए। ज़बां पे छाले उठे ये दुआ के लिए। हज़ारों ठोकर खाई मगर खुदा के लिए। तुम्हारे नाम का रोज़ा सलाम कहता है। तुम्हारे नाम का रोज़ा सलाम कहता है। शहर के डूबते तारे सलाम कहते, उबलती न की धारे सलाम कहते हैं। खलील हक के इशारे सलाम कहते हैं। कल पे पाक सलाम कहते हैं। ज़मीन का सजदा सलाम कहता है। ज़मीन दहर का सजदा सलाम कहता है। हकीकतों की तजल्ली उभारने दिलों में जल उतारने लहू से दीने खुदा को संवरने को पुकारने वाले वो देखो अर्श का पर्दा सलाम कहता है। वो देखो अर्श का पर्दा सलाम कहता है। हर एक को खो दिया और हक को पा
लिया तुमने, वफा व सब्र का जादा बन लिया तुमने, ज़ईफ क़ल्ब का ज़ोर आज़मा लिया तुमने, जवान पे नशा उठा लिया तुमने, लहू हुआ नेज़ा सलाम कहता है, लहू अजल की गोद से असगर सलाम कहते हैं, अंधेरे कब्र से अकबर सलाम कहते हैं, नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं, मस्जिदों में सलाम कहते हैं, मदीने वाले मदीना सलाम कहता है, मदीने वाले मदीना गरीब पाक कशोबे खुदा फिर हुसैन कुश्ते तेरे जफा खुदा फिर नबी के रूह जिले मुर्तजा खुदा फिर चले वतन से सुनते करबला खुदा फिर हर चाहने वाला सलाम कहता है, हर चाहने वाला तुम्हें हुसैन जमाना सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है। मोहम्मद व आले मोहम्मद समाना निरंतर सलवार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील व नि'मल मौला व नि'मन नसीर सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मोहम्मद व अज्जल फरजहुम दाइम अला आदाइहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरबातु फी ज़ंबिन शर्रुम मिनज़ ज़म। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। आप लोगों से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरे अलहम्द और 3 मरतबा सूरे तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम हाजी हसन अली इब्ने इब्राहिम वकालिया साहब और हाजी रियाज अली इब्ने हाजी गुलाम अली साहब और तमाम मरहूमिन की रूह परवाह को
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अहले मद्रास से हूँ, जबान भी उर्दू भी शफाफ नहीं रहेगी, कहीं पर कोताही हो जाएगी, आप लोग तहम्मुल कर लीजिएगा। वैसे भी मैं कहीं बाहर जाऊं तो ये बात कहना है, क्योंकि आप लोग हमारी दक्कनी उर्दू से वाकिफ हैं, तो आप समझ लेंगे इंशाल्लाह। और और हमारे दोस्त में भी काफी खोजा कम्युनिटी से उठना बैठना रहा है, हमें पता भी है कि जो है मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी, तुलानी नहीं होगी, 30 से 40 मिनट तक आपकी ज़हमतें होंगी। और इस कम्युनिटी के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ तक इल्म हुआ है, कई अच्छाइयाँ हैं जो है टाइम पे प्रोग्राम शुरू होते हैं और टाइम पे खत्म रहते हैं। ये तंजीम हमारे अंदर भी आना चाहिए, चेन्नई के अंदर भी, और कई चीजें फॉलो करना चाहिए जो है टाइम पे मुकर्रर वक्त पे शुरू होके मुकर्रर वक्त पे खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि इश्तिहार पे 7:30 बजे का ऐलान हो और मजलिस 8:30 बजे हो शुरू हो, क्योंकि जवाब हमें सबका देना है, यानी वक्त का भी जवाब देना। इतने लोगों का अगर अपने टाइम लिया है, अगर आधा घंटा हिसाब करेंगे, अगर 100 लोग मजलिस अटेंड करते हैं तो 50 घंटे आपने किसी के बर्बाद किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में आपका ज्यादा वक्त ना लूं और कुछ इस फर्श आज़ाद से कुछ ऐसे बातें लेके उठें ताकि हमारी जिंदगी में उसको अमल कर सकें। शुरू करूंगा मैंने जो शुरू में खुतबे के बाद जो हदीस की तिलावत की थी उसका जिक्र बाद में करते हैं। उससे पहले एक गुफ्तगू, हमारी ये मजलिसें और महफिलें तभी मुफीद हो सकती हैं जब हम इसके मकसद को समझ सकें। इसका मकसद, इन मजलिसों और महफिलें के कई मकासिद हैं, उसमें से एक मकासिद है कि ज़हूर इमाम, इन मजलिसों से हम इमाम के ज़हूर की आमादगी करें। कैसे आमादगी करें? आमादगी ऐसे नहीं कि फर्दी तौर पे करें, यानी मेरे से कोई गुनाह नहीं होता तो मैं आमादा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जमात से आमादगी होना चाहिए, यानी ऐसी आमादगी बा जमात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हालांकि दुनिया में कई ऐसे फर्द गुजर गए हैं जो फर्दी तौर पे इतने सालिम थे और इतने सालेह लोग थे, जैसे कि शेख अंसारी, कई उलमा की फहरिस्त है जो फर्दी तौर पे आमादा थे, इमाम को ज़हूर हो जाना चाहिए था। हमारे इमाम जो है मुंतजर भी हैं और मुंतजिर भी हैं। मुंतजर वो खुद है, आप पूछेंगे कि मुंतजिर क्यों हैं? वो मुंतजिर इसलिए हैं कि वो हमारे लिए या अंसार के मुंतजिर हैं। वो ऐसे अंसार दुनिया में आ जाए जो ज़हूर के लिए काम कर सकें। मैंने जैसे कि अर्ज किया था कि जमात बा जमात काम करना है हमें, ना कि फर्दी तौर पे। खुदा भी कुरान में फरमाता है कि हम जब दुआ करते हैं रब्बना आतिना, रब्बना आतिना मतलब यानी हसनात के लिए हम दुआ करते हैं। आतिना मतलब सेगा है सबके लिए, हमें हसनात दें, ना कहा कि आतिनी। यानी कुरान में कई ऐसी जगह पे दुआ है कि हम सबके लिए है, यानी ना कि फर्दी तौर पे दुआ की है। तो हमें इमाम की ज़हूर के लिए मिलकर काम करना चाहिए और जमात बा जमात काम करना चाहिए। जैसे कि कई रिवायत हैं कि जो नमाजें का भी जिक्र है कि फरादा ना पढ़ें, कि जमात से पढ़ें। आपने सुना होगा कि रिवायत में है कि अगर 10 मोमिन इकट्ठा नमाज पढ़े कि फरिश्तों, खुदा आलम फरमाता है कि नहीं मालूम कि कितना सवाब है इसका, फरिश्ते नहीं लिख सकते इसका सवाब। इसी तरीके से हमारे भाई ने अभी हदीस से किताब पढ़ी, उसमें ही हमने पढ़ा कि जम उन शियतुना, यानी शियों को जमा हो जाने के लिए कहा है। यानी ऐसे नहीं क्या
अफरादी तौर पे हमारे कोताहियां और गलतियां होंगी, मगर एक दूसरे को तहम्मुल करके इमाम के ज़हूर के लिए हमें तैयारी करना है। और तैयारी जो है दो तरफ से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो है सिर्फ इमाम की तैयारी करें, इमाम को बुलाएं। मसलन मुझे इधर दावत दी गई कि मजलिस पढ़ें, मैं आ गया, इधर कोई इंतजामिया लोग ही ना हो, सिर्फ कोई इंतजाम ना हो, तो ऐसी तैयारी नहीं होती। मैं आया तो सब आमादा था, नमाज के लिए मुसल्ला लगा हुआ था। कि इसी तरीके से हमें भी इमाम के लिए तैयारी करनी होगी। तैयारी जो है माशरे साजी करनी होगी, सिर्फ फर्द के साथ साथ माशरे साजी भी करनी होगी। माशरे यानी माशरे में हर तरह के यानी आगे बढ़ना है। जैसे कि आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि हमारे कुछ जवान जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उनके पास, और पूछते हैं कि अब हाली जिम्मेदारियों में से हमारी क्या जिम्मेदारी, यानी एक शिया को कैसे होना चाहिए। वो फरमाते हैं कि हमारी हर फील्ड में हमारे शिया जो भी हो, मसलन के जो भी पढ़ाई हो, कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, हर फील्ड में हमारे शिया को ऐसा होना चाहिए कि कहना चाहिए कि ये हमारा शिया है। तो हमें चाहिए कि हर फील्ड में आगे होना चाहिए, बजमात काम करना चाहिए। और खुदावंद आलम फरमाता है हम जब जमात से काम करते हैं, जैसे कुरान में जैसे अर्ज किया कि कुरान में भी जमात का ज्यादा ताकीद की गई है, इसी तरीके से हम कोई मरबी, एक रिवायत है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अगर 40 मोमिन एक जगह जमा हो जाए और दुआ करें, और उसकी दुआ हरगिज जो है रद्द नहीं होती। और इसी ये जो है ये सेवा हर मासूमीन कर रहा है। अपने घर पे बुलाते थे, दुआ करते थे, लोग आमीन कहते थे, भले कम लोग ही ना हो। इसी तरीके से खुदा जब कोई मरता है तो एक रिवायत है एक किसी मासूमीन से कि अगर 40 लोग जमते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा ला नअलमु इल्ला खैरा, तो खुदावंद आलम फरमाता है कि मैं जानता हूं ये गुनाह किया है बंदा, मगर इसके गुनाह सिर्फ मैं जानता हूं, तुम लोग नहीं जानते। 40 लोगों ने, आप लोगों ने शहादत दी कि इसके गुनाह, इसके आप लोगों ने गवाही दी, इसके लिए इसके गुनाह को मैं माफ करता हूं। तो चाहिए कि हमें बाजमात काम करें मौला के ज़हूर के लिए। इसी तरीके से जो है हमें एक स्टेप आगे रहना चाहिए इमाम के ज़हूर के लिए, हमें भी मुंतज़िर रहना चाहिए। हमें, जैसे कि मैंने बताया, हमें भी प्रिपरेशन करना चाहिए। एक रिवायत है कि बी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मैदान ओहद, जो सऊदी अरब ज़ियारत के लिए गए हैं उनको पता होगा, ओहद में जनाब हमजा की खबर है, सैयदुल शुहदा, उनको भी सैयदुल शुहदा कहा जाता है। उनकी खबर है, वहां पे फातिहा खानी करती हैं जनाब हजरत ज़हरा। वहां पे एक सहाबी आता है अबू अम्र, आके भी फातिमा ज़हरा से पूछता है कि क्या ये आपका हक नहीं, क्या रसूल खुदा ने क्या ऐलान कर दिया आपके पास जानशीन अली है? तो बीबी ज़हरा फरमाती है कि आपको वाज़ेह नहीं है, अभी तो 2 महीने पहले ही गदीर गुजरे है। 1,24,000 सर मजमे के दरमियान रसूल खुदा ने कहा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, कि रसूल खुदा इतने हाजियों के दरमियान खुलेआम ऐलान किए। तो ये फरमाते हैं, अबू हम फरमाते हैं कि क्यों इमाम अली जो है गोशानशीन हो गए, यानी क्यों अपने हक के लिए आगे नहीं आए? तो भी फरमाती हैं कि इमाम, लोगों को इमाम के पास आना चाहिए, ना कि इमाम जो है लोगों के पास जाए। यानी जैसे कि रिवायत है कि आपको हाजी बनना है तो काबे की तरफ आपको जाना है, ना कि काबा आपकी तरफ आए। इसी तरीके से आपको इमाम की तरफ जाना है, यानी तैयारी जो है हमारी तरफ से करना है। एक ऐसे ही जो है हर इमाम की
कोशिश रही कि हर इमाम की कोशिश थी कि जो अपने ज़माने में हुकूमत कायम करे, मगर हालात ऐसे नहीं थे कि हुकूमत कायम हो। और इमाम का ज़माना है, इमाम अली अलैहिस्सलाम। माविया ने कई चालें चली जिसकी वजह से इमाम को जो है कैरेक्टर असैसिनेट किया गया, यानी शाम में था और उसने कैरेक्टर असैसिनेट किया गया। लोग भी जो है ज्यादा उससे मुतासिर होते। क्यों? एक बार इमाम मायूसी के आलम में जो है इमाम मायूस नहीं होता, मालिक अशतर से सवाल करते हैं कि अरे मालिक अशतर, क्यों जो है हम हक पर हो? ये ऐसा नहीं है कि इमाम को जो है इसका इल्म नहीं है, ये तो हमें वाज़े करने के लिए इमाम सवाल करते हैं कि क्यों लोग हमसे ज्यादा मुआविया की तरफ जाते हैं। तो मालिक अशतर फरमाते हैं कि आप आदिल इमाम हैं, वो जो है धोखेबाज है, यानी लोगों को फरेब देने वाला है मुआविया। तो अगर इसीलिए जो उसके पास आता है, तो आप आदिल हैं, आप नीचे नहीं आते, आप जो है हक पे कायम रहते हैं। अगर वो चाहे तो पूरी मुल्क को ही बेच देगा, अगर उसके बस में चले तो पूरी मुल्क को ही बेच देगा। तो इस तरीके से हर इमाम की हर जमाने में कोशिश रही है कि जो है इमाम जो है हुकूमत कायम करे। हमें चाहिए कि इमाम के ज़हूर के लिए काम करें, भले जो है एजुकेशन के थ्रू, मदरसों के थ्रू। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो है हमारा घर के बच्चे पढ़ रहे हैं तो काफ़ी है। और ये जिम्मेदारी हर मसूलिन की भी है। मसूलिन यानी अपने बच्चों के लिए वाजे कर दूं, जो है हर जो ओहदे में बैठे हैं, जैसे कि अंजुमनों में है या कोई भी ट्रस्ट में है, उनकी जिम्मेदारी ये नहीं कि इलेक्शन में जीत गए और आ गए अंदर। यानी उनको चाहिए कि जो है ना, ये जो है सिर्फ ओहदा ना समझे, ये बोझ समझे। सवाल जो है सबका किया जाएगा आखिरत में। सिर्फ जो है आपको खुदा ने दौलत दी, इसका भी सवाल पूछा जाएगा, और ओहदे का भी सवाल है आपका। आपने आपने इसको, अल्लाह ने आपको इसने ओहदों से नवाजा, आपने इस पे क्या काम किया, यानी इसका सवाल हमें देना है, इसका सवाल का जवाब। तो इसी तरह से एक, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया था, एक हदीस, अरबातुम फी ज़म शर्रुम मिन अज़्ज़म, इसका माना यह है कि 4 गुनाह ऐसे हैं जो हर गुनाह से बदतर है। नहीं, ऐसे 4 गुनाह हैं जो है बाकी गुनाहों से बदतर है। वो कौन से गुनाह हैं? 4 ऐसे गुनाह। एक पहला जो है इसरार, अल इसरार। अल इसरार यानी गुनाह को तकरार करना, यानी ऐसा गुनाह को जो है आपने गुनाह किया, तौबा नहीं किया, फिर उसको तकरार किया। यानी अमीर अल मोमिन फरमाते हैं कि ये गुनाह जो है, गुनाह को तकरार करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो हमें चाहिए कि गुनाह को तकरार ना करें। अभी समझे कि गुनाह हो जाता है इंसान के, यानी जो गुनाह खुलेआम करता है उसे तो फासिक कहते हैं। ये गुनाह है, इंसान के यहाँ से गुनाह हो जाए, उसके खुदा से मगफिरत करना है, तौबा करना है खुदा के बारगाह में कि या अल्लाह, मैं तेरा नाचीज बंदा हूं, मेरे से गुनाह हो गया, मुझसे माफ कर दे। अहले बैत ने कई तौबा के तरीके हमें बताए हैं। हम वो यतीम कौम नहीं है कि जो तना है, और हमारा इमाम जिंदा है, और हमारे रहनुमा मौजूद हैं, जिंदा हैं। और दूसरा कहते हैं कि पहले जो है गुनाह को इसरार, और दूसरा अल इस्तिग़फ़ार। ये वो गुनाह है जो है गुनाह को छोटा समझना, यानी कोई गुनाह किया उसको छोटा समझा। उलमा फरमाते हैं कि हमारे ऐसे छोटे गुनाह हैं जो है बड़े गुनाह के सबब बनते हैं, यानी ऐसे हमारे छोटे गुनाह हैं जो बड़े गुनाह के सबब बनते हैं। यानी उसको हल्का समझना, गुनाह को, ऐसे गुनाह को छोटे गुनाह को हल्का समझना। यानी आप मकरूहात की जो है रियाइश ना करना। मकरूहात जो है ऐसा काम, जैसे बच्चों के लिए बताता हूँ,
हमारे अंदर क्या है? वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरू, मुबाह। मकरू वो काम जिसका करने से कुछ नहीं, नहीं करने से सवाब है। तो ऐसे काम भी उलमा तर्क करते हैं, तो मकरूहात करते हैं। उसके बाद क्या होता है? मकरूहात की वो रिहाइश नहीं करता, उसके बाद उलमा मकरूहात की भी रिहाइश करते हैं कि हमसे मकरूहात भी ना हो। तो जो है हम छोटे गुनाह को मामूली समझते हैं, जिसका सबब बनता है कि बड़ा गुनाह एक दिन जो है वो बड़े गुनाह में तब्दीली हो जाता है। तो हमें रियायत करना है कि छोटे गुनाह से परहेज करें ताकि हमारे से बड़े गुनाह सरजद ना हो। तीसरा गुनाह अल इफ्तिखार, यानी गुनाहों पे इफ्तिखार करना। गुनाह तो किया, पहले तो गुनाह नहीं करना चाहिए, यानी मायूस होना चाहिए, यानी तौबा करना चाहिए कि गुनाह हमने किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया में कि इफ्तिखार करते हैं कि हमसे गुनाह हो गया, यानी इफ्तिखार है हमें कि ये गुनाह किया। ये जो है सबसे बड़ा गुनाह है। मौला कायनात फरमाते हैं कि दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। ये भी सबसे बड़ा गुनाह है, इफ्तिखार करना गुनाह। उसके बाद अल इस्तफशार, ये गुनाह वो है कि जिससे खुशहाल रहना, यानी यानी कोई गिल्टीनेस फील नहीं करना। यानी जो गुनाह है, अभी हाल ही का हालत हाजिरा का जो है आपको वाकया से आप मशहूर है कि मणिपुर का वाकया जो है दर्दनाक वाकया है, और हमें जो है हिंदुस्तानी कहने के लिए भी बाहर शर्म आती है ऐसे वाकये सुनकर के। मणिपुर में जो हाल हुआ, जो लोगों ने वीडियो उठाई और उन्होंने रिलीज कर दी, बयान करने को भी जो है ना शर्म आती है। ना खुशहाल रहना गुनाहों से के जो है। और इस पे यानी ये हादिसा मई 4 को है, यानी दर्दनाक का वाकया है कि जो ना मई 4 को है हमारे दरमियान अभी मालूम हुआ है। और इस पे एक्शन जो है ना अभी गवर्नमेंट कह रही है कि अभी एक्शन लेंगे, यानी होके 2 महीने के करीब हो गई है। तो इस पे तफसील में नहीं आना है, सिर्फ इशारा करना था। और गुनाह पे खुशहाल होना, यानी कोई भी गुनाह पे खुशहाल रहना, यानी कोई अभी एग्जांपल आप देखें, फोटो देखें, फोटो देख के बोले कि भाई एक वीडियो निकाले जवानी की, अब बुढ़ापे पहुंच गया है और आप इफ्तिखार, आप जो है खुशहाल हो, मतलब मैंने उस जमाने में जवानी में गुनाह किया था मैंने, यानी खुशहाल है। मौला कायनात फरमाते हैं ये भी एक गुनाहों से जो है बदतर है गुनाह। जरूरत पड़े मोहम्मद वाले। तो हमें चाहिए कि हमें ये इन मजलिसें असरअंदाज हों और इन मजलिसों में बरकत हों। तो हमें चाहिए कि बात जामे काम करें, अना को छोड़ें, अपनी अना को छोड़ें और मिलजुल के काम करें। जैसे भी हो, कोई भी बस इस पे इकट्ठा हो जाएंगे हमारे इमाम एक हैं। हम इत्तेहाद करते हैं लोगों से कि हमारे रसूल एक हैं, हम तो इस बात पे इत्तेहाद हो जाएंगे हमारे 12 इमाम एक हैं। मिल के काम करने की कोशिश करें। हसनजादे अमोली एक बुजुर्ग शख्सियत है कि उनके शागिर्द एक किताब लिखते हैं, माशाल्लाह से उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपने किताब लिखी बहुत। उसमें पहले पेज में लिखते हैं कि मेरे गुनाह में मुझे तौफीक में इजाफा फरमाए। वो हसनजादे अमोली फरमाते हैं कि आपने किताब लिखी, उनके तशरीह करने के लिए आते हैं, वो कहते हैं कि आपने किताब लिखी, अच्छी बात है, मगर इस जुमले को बदला दें कि इसे मुझे तौफीक से के बदला के हमें तौफीक दें। यानी कि हसनजादे अमोली फरमाते हैं कि हमें तौफीक दें। यानी हर जगह पे खुदा ने भी यही चाहा कि जमात काम करें, यानी जम होके काम करें। हमें चाहिए कि जमात काम करें, कोई भी अमल हो, छोटा हो बड़ा हो अमल हो। और एक वाकया जो ईरान में पेश आया, उस मसायब के पहले मैं उस छोटे सा वाकया को आपके सामने पेश करूं, उसके बाद मसायब की तरफ जाऊं। सैलाब आता है, जैसे कि सैलाब चेन्नई में भी जो है एक बारिश का एक सैलाब आया था 2000 जाहिरन 16 या 15 में। वहां पे जो है
जैसे कि कई इमदाद लोग एनजीओस निकल जाते हैं इमदाद करने के लिए, इसी तरीके से ईरान में भी एक बार सैलाब आया था, एक जमाना था सैलाब आया था। हम जैसे कि एनजीओ यहाँ पे जैसे कि सैलाब आता है तो एनजीओ बाहर आके आ जाते हैं, मतलब मदद के लिए, कोई भी मदद के लिए आ जाता है। इसी तरीके से ईरान की एक रस्म थी कि अब मशहद, और मैंने वाकया अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने किसी उस्ताद से सुना, तो ईरान में एक रस्म थी, मशहद और खुम जो है मजहबी मरकज है, वहां पे बाहर टेंट लगे हुए थे। जो भी एक जमाना था उधर सैलाब आ गया तो बाहर टेंट लगे हुए थे कि लोगों के पास सैलाब आके चला गया, कोई गांव में सैलाब आ गया था तो वहां पे बाहर टेंट लगे हुए थे कि लोगों के साथ पास कलेक्ट करें, जो भी सामान है, जो भी सैलाब ज़दगान के लिए मदद के लिए जम करें। ये काफिला वहां से गुजरता है और ये काफिला हजरत मासूमा खुम के जियारत के लिए आता है, वहां से गुजरता है और गुजरते वक्त देखता है कि टेंट लगा हुआ है और सवाल करता है। जाहिरन वहां पे एक माँ रहती है, एक बेटी रहती है, और एक बच्ची का सिन जो है तकरीबन 3 या 4 साल का रहता है। और वहां पे वो जो खातून रहती है, उसने इंक्वायरी करती है क्या है। फिर वहाँ के जो मसूलीन होते हैं वो समझाते हैं कि ये जो यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे सैलाब आया था, उसके लिए जमा इकट्ठा कर रहे हैं। क्या लेते हैं, मतलब पैसे भी लेते हैं, आप कोई भी तकिया नहाली कुछ भी ला के दे सकते हैं, यानी जो भी है वो ला के दे सकते हैं। वो खातून क्या करते हैं कि वो खुद मुसाफिर होते हैं, घूम के नहीं रहते हैं, कोई गाँव से आए हुए रहते हैं। तो वो देखते हैं उनके पास उस वक्त जो है, ये जमाने कुछ पहले जमाने की बात है, 30-40 साल पुरानी की बात है। तो उस वक्त जो उनके पास शायद पैसे नहीं थे, अपने गोशवारे माँ क्या करती है, गोशवारे निकालती है और कहती है कि हदिया जो है उन सैलाब ज़दगान के लिए है, जो जो कुछ दिन पहले हो गए, ये इनको हदिया कर दें। तो वो जो मसूलीन है कबूल कर लेते हैं। तो साथ ही साथ जो साथ में बच्ची रहती है अपने माँ का ये अमल देखती है और वो भी अपने कानों से गोशवारे निकाल लेती है और जाके मसूल उनके दे देती है। वहाँ इकट्ठा लोग जो खड़े होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये बच्ची, ये बड़ों के से तो आपने ले लिया सही है, मगर इस बच्ची से आप एक गोशवारे ना लें। तो उनकी माँ भी इसरार करती है, नहीं, हमने जो दे दिया है वो खुदा के राह में दे दिया है, हम इसे वापस नहीं लेंगे। तो फिर उन लोगों में गुफ्तगू होती है और वो कहते हैं कि इसकी रकम हम ऑक्शन करेंगे, इस गोशवारे को जो भी रकम इसकी आएगी हम जमा करेंगे, हम लोग जमा करके इसको दे देंगे। वहाँ पे ऑक्शन होता है और वो गोशवारे की रकम जो है गोशवारे उस बच्ची को लौटा देते हैं और उसकी रकम जो है उस मसूलीन को दे देते हैं जहाँ पे वो जमा किए होते हैं। मैं कहूँगा कई 100 साल बाद आपके चाहने वाले, उनको ये तहम्मुल नहीं है, उनको ये बर्दाश्त नहीं है, कोई छोटी बच्ची अपने कानों से गोशवारे निकाल के दें। अगर मसायब जो है, मसायब पढ़ना और रुलाना जो है जाकिर का काम है, मगर आंसू आना ये आपके हाथ में है, नहीं आपका तस्वुर के हिसाब से आंसू आते हैं कि मसाओ जाकिर की क्या है औकात है कि वो रुलाएं। ये ऐसा जिक्र है कि जिसके करते ही आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। आपके जहनों को थोड़ी देर के लिए करबला की तरफ लेके जाएं। वो करबला जहां पे लाशें 3 दिन तक बेगोरो कफन रहे। यानी अभी हमने पढ़ा के ज़हूर इमाम के लिए हम काम करें। या अल्लाह, हमारी दुआ में ये भी है कि अल्लाह एक दिन, या अल्लाह जो भी जियारत के लिए नहीं गए उनके लिए जियारत नसीब फरमा, जो जा चुके हैं उनके लिए बार बार जाना नसीब हो। या अल्लाह एक शब जुमा ऐसे हो कि हम हरमैन में खड़े हों और ये दुआ करें, इमाम के ज़हूर की दुआ करें,
और इमाम ज़माना भी हमारे साथ हों। आपने देखा होगा जो भी जियारत के लिए जाते हैं, जैसे ही हरम करीब होता है, जो मदह खान है वो नोहा पढ़ना शुरू कर लेते हैं, या अबुल फज़ल, कोई कहता है या हुसैन, कोई कहता है या अब्बास, कोई कहता है या सकीना, कोई कहता है या ज़ैनब। मुझे जो है हज़रत अब्बास के सारे मसाइब नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ 2-3 जुमले। हज़रत अब्बास इमाम ज़माना फरमाते हैं, हर शहीद जो जमीन पे आया अपने हाथों से आया, मरहाय अब्बास, जब भी जमीन पे अपने सर से आए। रावी कहता है इमाम हुसैन जब भी किसी लाश पे जाते थे तो गिरिया करते थे। रावी कहता है जब हजरत अब्बास के लाशे पे गए बुका करते हुए गिरिया करने लगे। और बीबी सकीना फरमाती हैं, अरे जालिमो, अगर तुम मेरे गोशवारे मेरे से मांगते तो मैं खुद दे देती, मगर तुमने इस तरीके से छीने, बीबी के कान से खून जारी हो गया। हाय बीबी सकीना, अगर कोई हमारे यहाँ मरता है तो कोई तसल्ली देने के लिए आ जाता है, कोई कहता है कि सब्र करें, ऐसा होता है। हाय बीबी सकीना, उधर जलाए हुए खैमे, बच्चे इधर से उधर हो, पहले वो जो है ना, पहले वो कहते हैं कि हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि आप बाहर है हम जला दें, फिर कोई कहता है कि बाहर आ जाएं, ऐसे लोग हैं जला देने वाले हैं, इन्होंने हमारी जद्दा के दरवाजे को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने दरवाजे को भी जला दिया था। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हमें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। या अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें जो भी मखरूज हैं उनको फर्ज गैब से अदा फरमा, जो भी बेऔलाद हैं उनको औलाद अदा फरमा, जो भी मखरूज हैं उनको फर्ज अदा फरमा, जो भी बेरोजगार हैं उनकी रोजी अदा फरमा, जो भी रोजगार हैं उनकी रोजी में मुशादा फरमा। हमें ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब फरमा और हमें चाहरदा मासूमिन की ज़ियारत फरमा, जो जा चुके हैं और उनको बार बार नसीब फरमा, और हमारे मराजों की हिफाजत फरमा, दुश्मन अहले बैत दुश्मन आज़ादी को नाबूद फरमा। दुआ में ख़ास दुआ है कि इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके इंसार में ताजील फरमा। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम हाजी हसन अली इब्ने इब्राहिम वकालिया और मरहूम हाजी रियाज अली इब्ने हाजी गुलाम अली साहब के रूह पर या गाजी अलमदार, या गाजी अलमदार, या गाजी अलमदार, या गाजी अलमदार। अब्बास की हया का किस्सा वफा सुनाए, अब्बास की हया का किस्सा वफा सुनाए। बहनों के सामने वो, बहनों के सामने वो रह नजर झुकाए,
अब्बास की हया का किस्सा वफा सुनाए। लेते हैं सैयदा का वो नाम एहतरामन, लेते हैं सैयदा का वो नाम एहतरामन। माने अदब के ऐसे, माने अदब के ऐसे उनको सबक पढ़ाए। अब्बास की हया का किस्सा वफा सुनाए। अजमत थी बीबियों की उनकी नजर में इतनी, अजमत थी बीबियों की उनकी नजर में इतनी। चाहते थे उनका साया, चाहते थे उनका साया कोई ना देख पाए। अब्बास की हया का किस्सा वफा सुनाए। वो बिन्ते मुर्तजा के यूं सामने थे आते, वो बिन्ते मुर्तजा के यूं सामने थे आते। आका के आगे कोई, आका के आगे कोई जैसे गुलाम आए। अब्बास की हया का किस्सा वफा सुनाए। सैयदा की बेटियों की हसरत रही हमेशा, सैयदा की बेटियों की हसरत रही हमेशा। हमको कभी तो गाजी, हमको कभी तो गाजी कहकर बहन बुलाए। अब्बास की हया का किस्सा वफा सुनाए। मौला का साथ जैसे अब्बास ने निभाया, मौला का साथ जैसे अब्बास ने निभाया। मुमकिन नहीं किसी से, मुमकिन नहीं किसी से ऐसे कोई निभाए। अब्बास की हया का किस्सा वफा सुनाए। मौला से वक्त आखिर अब्बास ने कहा है, मौला से वक्त आखिर अब्बास ने कहा है। कैसे कनीज दादा कैसे तुझे बुलाए। अब्बास की हया का किस्सा वफा सुनाए। कोई उसकी तशनी क्या तस्करा करेगा, कोई उसकी तशनगी का क्या प्यासों के नाम अपनी, प्यासों के नाम अपनी जो जिंदगी हया का किस्सा वफा सुनाए। गाजी के नक्श पातो बाकी है अलकमा पर, गाजी के नक्श पातो बाकी है अलकमा पर। कोई यजीदियत का, कोई यजीदियत का हमको निशा दिखाए। अब्बास की हया का किस्सा सुनाए।
कबूल कीजिए पुरसा हुसैन का, ज़हरा कबूल कीजिए पुरसा हुसैन का, प्यासे का बेवतन का, प्यासे का शहे मशरकैन का, ज़हरा जब माहे मुहर्रम खबर गम की सुना दी, रुक करके बकैया कहे मोमिन ने सदा दी, तशरीफ लाए पेशे तशरीफ, हज़ा शह का बिछ गया, ज़हरा मज़लूम गुर्बत का तज़किरा, ज़रा हर मोड़ पे दारस जो रहा बिनते अली की, वो जिसकी शहादत पे कमर शह की झुकी थी, उस शेर के कटे हुए उस शेर शानों का वास्ता, ज़हरा आई जो मदीने जिंदा से पलट गए, कर जाने से पहले गई आदर की लहद पर, ज़ैनब की माँ की ज़ैनब दी पहले ये सदा, ज़रा हर देश में उम्मत ने जिसे जख्म दिए थे, एक दिन में जिसे दाग बहादुर के मिले हैं, उस पर जिसका उस पर भरा घर उजड़ गया, ज़हरा जीने न दिया उसको मुसलमानों ने भी पाला था जिसे आपने अरमान से भी आए चुला के आए ज़िबहा कर दिया, कबूल की मज़लूम की गर्दन को चलता हुआ खंजर, खून को रुलाती है तकल्लुम वही मंजर, दादी की दादी की उजड़ी कब्र पे, दादी की उजड़ी कब्र पे मेहदी का है नाम, ज़रा कबूल कीजिए शबीर को राहे गुरबत में
नाना का जमाना याद आया, शबीर को राह में नाना कुछ माँ की मोहब्बत याद आई, बाबा का जमाना याद आया, शबीर को राह हाथों से जिगर को थाम लिया और दिल को पकड़ कर बैठ गए। हाथों से जिगर को थाम लिया और दिल को पकड़ कर बैठ गए। जब अपनी मरीजा बेटी का, जब अपनी मरीजा बेटी का उतरा हुआ चेहरा याद आया, शबीर को नाना का जमाना ज़ैनब को दिखाने सूखी ज़बानी थी मगर खामोश रही। ज़ैनब को दिखाने सूखी ज़बान आई थी मगर खामोश रही। प्यास अपनी सकीना भूल गई, प्यास अपनी सकीना भूल गई, बेशीर जो प्यासा याद आया, शबीर को राहे गुर्बत के नाना का ज़माना याद आया। वो बिन्ते अली की तैयारी, वो अहले मदीने की रुखसार, वो बिन्ते अली की तैयारी, वो अहले मदीने की रुखसार। आबिद ने कलेजा थाम लिया, आबिद ने कलेजा थाम लिया, जिस वक्त के कूफा याद आया, शबीर को लो सुबह का दामन तक हुआ, अकबर की अज़ाने चौंकाया। लो सुबह का दामन तक हुआ, अकबर की अज़ाने चौंकाया। ये पूछ ले किसकी हिम्मत है, ये पूछ ले किसकी हिम्मत है, शबीर को क्या क्या याद आया, शबीर को दो रोज के से थे लेकिन दरिया की तरफ भी रुख न किया। दो रोज के प्यासे थे लेकिन दरिया की तरफ भी रुख न किया। जब मश्क सकीना ने दे दी, जब मश्क सकीना ने दे दी, अब्बास को दरिया याद आया, शबीर को राहे हुसैन 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 सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या कासिम अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या मौला इब्न मौला। अस्सलामु अलैकुम या गनी वल गरबा। अस्सलामु अलैकुम या सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न मुसा जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या मौलाना साहिबुल अस्री वल जमाल। अना मान أنا تعالى صاحب الزمان بالبدرة التمام. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الجنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك مدحورا. السلام عليكم تمام خزائن الزكاة ورحمة الله وبركاته.